नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। पेपर लीक पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और देश भर में लगातार सामने आ रही परीक्षा संबंधी अनियमितताओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, परीक्षाओं में हो रही धांधली ने देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया और मेहनत करने वाले छात्रों का विश्वास व्यवस्था से उठता जा रहा है। विवेक तनखा ने कहा कि जो देश अपने युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकता, वह विकास और प्रगति का दावा नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रही है कि यदि समय रहते परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो 65% युवा आबादी वाले भारत में असंतोष और गंभीर हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में वर्षों से बंद पड़े छात्र संघ चुनावों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया, सरकार विश्वविद्यालय और कॉलेज में छात्र राजनीति को खत्म कर युवाओं के बीच से उभरने वाले नए नेतृत्व को दबाने का प्रयास कर रही है। विवेक तनखा ने मांग की, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तर्ज पर मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय में लिंग दोह समिति की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। अब देखना होगा कि कांग्रेस की चेतावनी और मांग पर सरकार क्या रुख अपनाती है और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर आगे क्या फैसला सामने आता है। विवेक तनखा राज्यसभा सांसद ने क्या कहा, सुनते हैं। BL रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर। देखिए, हम जो ECC की तरफ से हम लोग सबको एक जगह पे भेजा गया है, मुझे जबलपुर अलॉट हुआ था कि नीट के विषय पे हम बात करें। जो परीक्षाओं में एक विफलता थी सरकारों की, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा था, एग्जामिनेशन सिस्टम का जो अनादर हो रहा था और जिस प्रकार से बच्चे परेशान हो रहे थे, चाहे CBSE के रिजल्ट को लेकर था और तमाम एग्जामिनेशंस के बारे में हम सुन रहे हैं। महाराष्ट्र में ये हो रहा है, कई स्टेट में हो रहा है। तो एक पूरे देश में चिंता की लहर है कि हम अपने युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे, और जो देश अपने युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकता वो कैसे कह सकता है कि हम प्रगतिशील देश हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, जिस तरह से मैं यहाँ कर रहा हूँ, और हम एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं। एक सामाजिक चेतावनी, एक राजनीतिक चेतावनी, एक प्रशासनिक चेतावनी कि अगर आप चीज़ों को ठीक नहीं करोगे तो हो सकता है कि युवा अपने आप को बहुत दिन तक रोक नहीं पाए, फिर पछतावा होगा आपको। अभी भी जंतर मंतर पे वानचुक साहब का अनशन चल ही रहा है, भूख हड़ताल चल रहा है, हर चीज़ ठीक नहीं है। तो एक हम यही अपील कर सकते हैं, समय रहते हुए इन चीज़ों को आप ठीक करिए, नहीं तो ये जो देश 65% युवाओं का देश है, इनमें परिस्थितियाँ इतनी खराब हो जाएंगी कि आप वो परिस्थितियों को सुधार नहीं पाएंगे। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस एक विपक्ष है और विपक्ष खाली अपनी बात उठा सकता है। समझदारी से प्रशासन करना, करप्शन फ्री गवर्नमेंट चलाना, इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस नहीं होना, ये तो शासन पक्ष का के ऊपर होता है निर्भर। हम थोड़ी प्रशासन चला सकते हैं। जो लोग प्रशासन में हैं उनको प्रशासन चलाना पड़ेगा। विपक्ष खाली बताता है जब प्रशासन फॉल्टर करता है, और क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा युवाओं को लेके है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेके पूरे भारत वर्ष की तो कुछ बदलाव की जरूरत नहीं। बदलाव इन द सेंस कि आपको पूरा गवर्नेंस मॉडल आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको लोगों से संवाद करना पड़ेगा, आपको युवाओं की कठिनाई समझना पड़ेगा। अब देखिए, मुझे बहुत छोटी सी बात है, मध्य प्रदेश में कि पुराना दर्द है युवाओं का। पूरा जो राजनीतिक नेतृत्व मध्य प्रदेश में या देश में बनता था वो यूनिवर्सिटी से बनता था। जो यूनिवर्सिटीज में जो इलेक्शन होते थे वो तो बुरी बात नहीं थी, वो एक लीडरशिप का ब्रीडिंग ग्राउंड था। आपके मध्य प्रदेश में इलेक्शन बंद करके रखे हैं। आप बताइए, मध्य प्रदेश में अब लीडरशिप कहाँ से, जो ट्रेन लीडरशिप होती है यूथ की,
कैसे उभरेगी? तो मैं तो पक्षधर हूँ कि यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में आप लिंडो कमीशन की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग चुनाव कराइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होता ही है ना, कि होता है? जेएनयू में होता है कि नहीं होता है? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हो सकता है, जेएनयू में चुनाव हो सकता है, और दूसरी कई बड़ी यूनिवर्सिटी तो हो सकता है, तो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब है अगर आप नहीं करा रहे हो तो आप नहीं चाहते हो कि शक्तिशाली नेतृत्व युवाओं में से उभरे, आप नहीं चाहते हो कि यंग लोगों को मौके मिले जो अपने दम पे नेतृत्व का अपनी कैपेसिटी दिखा के आगे बढ़ सके। थोड़ा क्लोज हो। लेट में चेन्नई से रात लेट हुआ करता, सुबह यहाँ ना था। उनने तो बाकी लोगों को संदेश दिया है, चुप हो जाओ, पकड़ाओ नहीं। कैलाश पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, मैं समाज से जुड़ के काम करना चाहता हूँ और सामाजिक दृष्टिकोण में नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दैट। और मैंने कहा एज उसका कोई बात नहीं होती। मैंने कहा जैसे मैं करता हूँ, मैं जबलपुर के लिए लड़ता रहता हूँ, जो समाज की चीजें होती वो तो करेगी, वो क्यों नहीं करेगी? करेंगे ना, आपको बीच बीच में हम मिलने आएंगे।